नमस् नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधी सभी खबरें एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, जिसकी आप अपडेट लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखिए, आज की पहली खबर है IBPS में 5208 पदों पर भर्तियां होनी है, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं अन्य पदों पर होनी है, जिसकी अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2025 और इसमें वेबसाइट भी दी हुई है, आप इसमें जा करके आवेदन कर सकते हैं। झारखंड एसएससी से 1300 प्लस में माध्यमिक आचार्य के पदों पर भर्तियां आई हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 17 जुलाई 2025 और इसमें शैक्षणिक योग्यता है स्नातकोत्तर बीएड उत्तीर्ण एवं अन्य समकक्ष योग्यताएं। तो इसकी भी लिंक दी हुई है, आप इसमें वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। एपीएससी में 50 फॉरेस्ट रेंजर पदों पर भर्तियां हैं, 20 जुलाई 2025 अंतिम तिथि है, वेबसाइट इसकी भी दी हुई है, आप इनमें जाकर के आवेदन अपना कर सकते हैं। एमपीपीएससी के थ्रू 35 परिवहन उप निरीक्षक पदों पर भर्तियां आई हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 जुलाई 2025 है। इसी क्रम में एनएचपीसी में कई पदों पर भर्तियां निकली हैं, 361 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 11 अगस्त 2025। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से 54 पदों पर भर्तियां हैं, जेपीएससी से 32 पदों पर भर्तियां हैं, HPCL RR लिमिटेड में 131 पदों पर भर्तियां हैं, बीपीएससी ने जारी किया 26 पदों का विज्ञापन और SGPGI MS लखनऊ में 14 पदों पर सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। लिंक दी हुई हैं, आप इन पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नियमावली की शैक्षणिक योग्यता से हटाएंगे समकक्षता शब्द, बीईओ भर्ती से खत्म होगा समकक्षता का विवाद। तो बेसिक शिक्षा विभाग की खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती से समकक्षता का विवाद खत्म होगा। नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता के साथ बीएड अर्हता अनिवार्य है। समकक्षता के नाम पर ऐसे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बाद में मुकदमेबाजी होती थी। इस समस्या से बचने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। संशोधन नियमावली में समकक्षता शब्द को हटाया जा रहा है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी के 134 पदों पर भर्ती शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना भी भेजी जा चुकी है। इससे पहले आयोग ने 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद 6 साल से भर्तियां नहीं आई हैं। 134 पदों पर भर्ती की जानी है और समकक्षता शब्द को हटाया जाना है, ताकि कोर्ट नहीं खेला जा सके। समकक्षता शब्द होने पर काफी विवाद होता है। देखिए, एलटी प्रवक्ता से हट चुका है समकक्ष शब्द। समकक्षता के नाम पर होने वाले विवाद से बचने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती से पहले नियमावली संशोधित करते हुए समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। तो समकक्ष शब्द में बहुत विवाद होता है, इसलिए विज्ञापन आने से पहले ये समकक्षता शब्द को हटाया जाना है। एलटी ग्रेड में हट चुका है और बीईओ में हटाया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद 134 पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी और संशोधित नियमावली के लिए भेज दिया गया है प्रस्ताव। समकक्षता शब्द हट जाएगा। इसके बाद छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR नंबर उसे आवंटित किया जाएगा, आधार आधारित सत्यापन किया जाएगा, फिर आगे उसे किसी भी कक्षा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। वही समाज कल्याण विभाग से OTR नंबर से किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति की कुंडली खोली जा सकेगी। तो अब OTR नंबर के थ्रू छात्रवृत्ति का फॉर्म एक बार भरने की जरूरत होगी, बस बार बार। अभी तक क्या होता था, हर कक्षा में बार बार भरा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसी के थ्रू खुल जाएगा। इसके बाद इंजीनियरों के 20 साल बाद 85% पद खाली भरेंगे, यानी कि 20 साल में आई है इंजीनियरों की भर्ती। 2027 जेई की भर्ती को का विज्ञापन जारी हुआ है। यूपी सिडको में 227 जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के पदों पर भर्ती होनी है। आयोग की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी जेई के 94 पद पर आउटसोर्सिंग से भर्ती कर काम चलाया जा रहा है। इन्हें 27,500 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जा रहा है। यूपी के स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी सिडको यानी कि बीते 20 वर्षों से रिक्त पद चल रहे हैं। 85% खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। सहायक अभियंता के 102 पदों में से 87 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं अधिशासी अभियंता के 42 पदों में से 38 पद और अधीक्षण अभियंता के 13 पद में से 8 पद रिक्त चल रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पद रिक्त हैं, जिन्हें 20 साल बाद अब भरा जाएगा। कैश में शिक्षक भर्ती के आवेदन शुरू।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में स्थापित सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज कैस में रिक्त 14 शैक्षणिक पदों को सीधी भर्ती के जरिए किए जाने वाले आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षिक और अन्य योग्यता संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिसको भी आवेदन करना है वो कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने के लिए पात्रता AICTI या UGC के नियमानुसार तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन 21 जुलाई तक ऑनलाइन भर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्नकों के साथ कुल सचिव को 26 जुलाई तक स्पीड पोस्ट करना होगा। आवेदन शुल्क सामान्य और OBC के लिए 2500 और SC/ST PWD के लिए 1750 रुपये तय की गई। 100% विद्यालयों के बच्चों को दी जाएगी क्रिकेट की ट्रेनिंग, मिलेगी किट। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कि अब विद्यालयों में बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सीखने का मौका भी मिलेगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मुंबई की संस्था द राइट पिच से MOU किया है। इसके तहत संस्था बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाएगी, साथ ही क्रिकेट की किट भी उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अलीगढ़ व कानपुर देहात जिलों में 20-20 स्कूल यानी कुल 100 स्कूलों में इसकी शुरुआत होगी। आगे इसमें अन्य जिलों को भी शामिल किया जाएगा। विद्यालय में कक्षा 3 से 8 तक के छात्र छात्राओं को अलग अलग सीनियर व जूनियर टीमें बनाई जाएंगी। टीम को संस्था के प्रशिक्षक क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। संस्था के निदेशक व संस्थापक शुभांकर पॉल ने कहा कि 4 अगस्त को इस मुहिम की विधिवत शुरुआत स्कूल स्तर पर की जाएगी। यानी कि अब बच्चों को क्रिकेट की भी विद्यालयों में ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य विश्वविद्यालय एकीकृत पाठ्यक्रमों में दाखिले 16 से। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एकीकृत पाठ्यक्रमों इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिले के लिए 16 जुलाई से शुरू होगी। 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर BA, MA, BCom, MCom, BSc, MSc जैसे 5 वर्षीय कोर्सों में दाखिला मेरिट के आधार पर होगा। प्रत्येक कोर्स में 60 सीटें निर्धारित हैं। अभ्यर्थियों को मेरिट उनके शैक्षिक अंकों के आधार पर तय की जाएगी। आपत्तियों के निस्तारण में सुलझा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए गठित की गई थी टीम। बढ़ता जा रहा अभ्यर्थियों का इंतजार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को 3 माह पूरे होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी आपत्तियों के निस्तारण में ही उलझा है। परिणाम के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, अभी निस्तारण नहीं हुआ है। 910 पदों पर भर्ती के लिए 16 व 17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, जो कि अभी तक उसका परिणाम नहीं आया है और उसी के निस्तारण में आपत्तियों के निस्तारण में उलझा हुआ है पूरा आयोग को के सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों की संख्या काफी अधिक थी, इसलिए निस्तारण में वक्त लग रहा है। आपत्तियों का निस्तारण तो कर दिया गया है, लेकिन एक बार इसका परीक्षण कराया जाएगा ताकि लिखित परीक्षा का परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए जाने पर के बाद कोई विवाद न हो। लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की थी। इंटरव्यू 30 अंकों का था। लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों का निस्तारण का परीक्षण होने के बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। तो बहुत दिनों से 3 महीने हो गए हैं, आपत्तियों के निस्तारण ही नहीं हो पा रहा है। आयोग कह रहा है उसका हमने निस्तारण तो कर लिया पर उसका परीक्षण हो रहा है ताकि फिर कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसके बाद अब इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर अंतिम चयन प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी किए जाने की पूरी तैयारी है। इसके बाद स्कूली बच्चों को मिलेंगे बेहतर साधन। विलय का असर, शिक्षक बढ़ेंगे, लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि कोई विद्यालय बंद नहीं होगा बल्कि और बेहतर होगा। एक स्कूल प्री प्राइमरी तो दूसरे में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के रूप में संचालित किया जाएगा। इनमें स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ओपन जिम, बाल सुलभ फर्नीचर, वाईफाई, स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाओं का से युक्त किया जाएगा। अगले चरण में मुख्यमंत्री अभ्युदय और मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जहां पर प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक और प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। तो विलय करना कोई गलत नहीं था। सरकार का निर्णय जो लिया गया था वो विलय करना बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि जहाँ बहुत कम बच्चे हैं, इवन 8 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 8-10 बच्चे और जो शिक्षकों की संख्या वहाँ 3 है, 4 है। तो ऐसे में बच्चों का पढ़ने में भी कम मन लगता था और बच्चे पढ़ भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं क्रिएट हो पा रहा था। इसलिए उनको दूसरे विद्यालय में मर्ज किया गया जहाँ ज़्यादा बच्चे हों, ताकि बच्चों के प्रति बीच में कंपटीशन हो और बच्चे अच्छे से सुचारू रूप से पढ़ पा सके। बहुत सारे विद्यालय मेरी जानकारी में ऐसे भी हैं जहाँ
अध्यापक बच्चों के आने के लिए कुछ सुविधाएं उत्पन्न करा रहे हैं। अभी सरकार का मानना है कि वो अभी और सुविधाएं उत्पन्न कराएगी, ये सुविधाएं देगी सरकार। सर तो शिक्षा में सुधार का एक सार्थक पहल है। ऐसा नहीं है, नई शिक्षा नीति में केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित नहीं रखती, उसे सामाजिक नवाचार, जीवन कौशल और समावेशन के औजार के रूप में देखती है। तो पहले विद्यालयों में न बच्चे थे, न संसाधन थे, न शिक्षक थे। कहीं ऐसा था कि कक्षाएं ज्यादा थी, शिक्षक कम थे। कहीं ऐसा था कि अभ्यर्थी विद्यार्थी हमारे जो थे वो कम थे और शिक्षक ज्यादा थे। तो वो अनुपात भी बराबर हो गया और कक्षाएं भी हमारी सुचारू रूप से चलने लगी। उनको बहुत सारी जो सुविधाएं थी वो भी मिल गई। तो सरकार का ये निर्णय लेना कोई गलत नहीं था। महिला कंडक्टर के 3200 पद भरे जाएंगे। तो परिवहन निगम में जल्द ही 3200 महिला परिचालकों की ओर भर्ती कराई जाएगी। अभी 1800 महिला परिचालकों की भर्ती की गई है। सरकार ने परिवहन निगम में 5000 संविदा महिला परिचालकों की भर्ती करने की घोषणा की है। यानी कि महिला कंडक्टर के 3200 पद भरे जाएंगे। 3200 पदों पर भर्ती। जिलों में इस तारीख को लगेगा मेला। परिवहन मंत्री ने बताया 18 जुलाई गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी में। 22 जुलाई को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन एवं आजमगढ़ में। 25 जुलाई को झांसी, कानपुर, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज में आवेदन वो सॉरी रोजगार मेला लगेंगे। इसके बाद दोस्तों परिषदीय विद्यालयों में तैयार होंगे कोहली और धोनी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब क्रिकेट की भी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। सीनियर रेजिडेंट के 100 पदों पर मौके, इसमें लिंक दी हुई है, आप इसमें जाकर के आवेदन कर सकते हैं। नौसेना को 90 फायरमैन की दरकार, यानी कि 90 फायरमैन की जगह आई हैं। एग्जीक्यूटिव के 8 पदों पर भर्तियां आई हैं। इसरो के साइंटिस्ट के 18 पदों पर भर्तियां आई हैं। तो इनमें लिंक दी हुई है, आप इन लिंक के थ्रू जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी में कई पदों पर निकली भर्तियां, अप्रेंटिसशिप के लिए करें आवेदन। 361 पदों पर भर्ती होनी है। इसके बाद जेपीएससी में 32 पद, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 54 पद, एचपीसीएल आरआर लिमिटेड में 131 पद, बीपीएससी में 26 पद, एसजीपीजीआईएमएस में 14 पद की भर्तियां। पीयू यानी कि पटना विश्वविद्यालय, एलएलबी के लिए आवेदन 15 से होने हैं। पटना विश्वविद्यालय में जो भी व्यक्ति एलएलबी करना चाहता है उसके लिए आवेदन 15 तारीख से शुरू है और 31 जुलाई तक आवेदन होने हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की खबरों को आप कंटिन्यू लेने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।